जय हिंद दोस्तों। आज बताएंगे आपको एक ऐसे मैच की कहानी जिसको भारतीय क्रिकेट कभी नहीं भूल सकता और पाकिस्तान के तो यहाँ मैच आज तक सपनों में आता होगा। तो बात है 2007 के T20 वर्ल्ड कप की, जब महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार कप्तानी सौंपी गई थी और T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत को खेलना था स्कॉटलैंड के साथ, जो कि बारिश के कारण रद्द हो गया। यहाँ मैच रद्द होना भारत के लिए एक निराशाजनक खबर थी, क्योंकि स्कॉटलैंड जैसी टीम के विरुद्ध भारत के मैच जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे कि आपको पता है कि मैच के रद्द होने पर पॉइंट्स दोनों टीमों में इक्वली बांटे जाते हैं। वहीं इस मैच में भी हुआ, जो कि भारत के लिए एक घाटे का सौदा था। अब बताते हैं आपको 2007 T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान का वहाँ मैच जो सुपर ओवर तक गया और क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हमको देखने को मिला एक एक्साइटेड सुपर ओवर, जिसको भारतीय टीम ने बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से अपने नाम किया। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो बात है 14 सितंबर 2007 के डरबन में हुए भारत पाकिस्तान मैच की, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। भारत के लिए ओपन करने आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। फील्डिंग करने का फैसला पाकिस्तान के लिए एक सही फैसला साबित हुआ, क्योंकि भारत के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर गौतम गंभीर मोहम्मद आसिफ को एक बड़ा शॉट खेलने गए और आसिफ ने अपनी ही गेंद पर गौतम गंभीर का कैच लपक लिया और भारत को दे दिया पहला झटका और भारत का स्कोर हो गया 0 रन पर 1 विकेट। अब क्रीज पर सहवाग का साथ देने आए रॉबिन उथप्पा, लेकिन मोहम्मद आसिफ तो इस मैच में अलग ही रंग में दिख रहे थे। आसिफ ने तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय फैंस का दिल ही तोड़ दिया, क्योंकि आसिफ ने दोनों भारतीय ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया था। स्टेडियम में एकदम सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को मिल चुकी थी एक बहुत बढ़िया शुरुआत। अब भारत का स्कोर था 9 रन पर 2 विकेट और क्रीज पर उथप्पा का साथ देने आते हैं विंटेज युवराज सिंह, जिनसे भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और युवराज सिंह उस समय के सबसे खतरनाक T20 बैट्समैन भी माने जाते थे। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद आसिफ और पाकिस्तान के तो कुछ और ही प्लान थे। अब क्योंकि मोहम्मद आसिफ कमाल की फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे थे और 2 विकेट्स भी ले चुके थे, तो कप्तान शोएब मलिक ने मोहम्मद आसिफ को पावर प्ले में एक और ओवर दे दिया और आसिफ ने भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई और 5वें ओवर की पहली गेंद पर आसिफ ने युवराज सिंह को भी आउट कर दिया। युवराज का कैच खुद कप्तान शोएब मलिक ने पकड़ा। युवराज के आउट होते ही ऐसा लगा जैसे भारतीय फैन से किसी ने उनके प्राण ही छीन लिए हो और सबकी सांसें थम सी गई। अब मैच पर पाकिस्तान अपनी पकड़ धीरे धीरे बनाता जा रहा था और भारत का स्कोर हो गया था मात्र 19 रन पर 3 विकेट। अब क्रीज पर उथप्पा का साथ देने आए दिनेश कार्तिक। दोनों ने मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और पार्टनरशिप जोड़ने लगे। तभी मोहम्मद आसिफ के हाथ में फिर से गेंद दिखी और आसिफ डालने आए अपना आखिरी ओवर। आसिफ ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक को भी बोल्ड मार दिया और भारत को दे दिया चौथा झटका। अब तो यहाँ लग रहा था कि भारत 100 रन भी नहीं बना पाएगा और एक सम्मानजनक टारगेट भी पाकिस्तान को नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे खराब शुरुआत थी। इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिच पर आते हैं। धोनी और उथप्पा ने मिलकर कुछ बहुमूल्य रन जोड़े। दोनों काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद भारतीय निचले क्रम के बल्लेबाज आने थे। दोनों के एक एक रन से दर्शकों की सांसें भी चल रही थी। इसी के साथ रॉबिन उथप्पा ने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अब सबको यहाँ लगने लगा था कि भारत पाकिस्तान को एक सम्मानजनक टारगेट तो दे ही सकता है। तभी 13वें ओवर की पहली गेंद पर उथप्पा भी आउट हो गए और एक बार फिर सबकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी पर थी। फिर क्रीज पर आए इरफान पठान। इरफान ने आते ही शाहिद अफरीदी को 2 कमाल के छक्के लगाए। लग रहा था कि क्या आज के मैच के नायक इरफान पठान बन सकते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर शाहिद अफरीदी ने इरफान पठान को बोल्ड मार दिया। इसके बाद धोनी के बल्ले से हमको कुछ बेहतर शॉट्स देखने को मिले, लेकिन इनिंग्स के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर धोनी एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गए। इसके बाद अगली 5 गेंदों में मात्र 3 ही रन आए।
भारत ने 20 ओवरों में बनाए मात्र 141 रन और मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान को बनाने थे 142 रन। एक समय 36 रन पर 4 विकेट था भारत का स्कोर। एक खराब शुरुआत के बाद 141 रन तक पहुंचना एक अच्छा फाइटिंग स्कोर माना जा रहा था। दोस्तों, उथापा और धोनी की इस बैटिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। तो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने आए सलमान बट और इमरान नासिर। पाकिस्तान की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर आरपी सिंह ने इमरान नासिर को बोल्ड कर दिया। इसके बाद क्रीज पर आए कमरान अकमल। दोनों काफी सूझबूझ कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर अजीत अगरकर ने सलमान बट को धोनी के हाथों कॉट बिहाइंड करवा दिया और पाकिस्तान टीम को दे दिया दूसरा झटका। इसके बाद अगले ही ओवर में युवराज सिंह के एक कमाल के थ्रो के चलते कमरान अकमल को भी पवेलियन जाना पड़ा। इस रनआउट से पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और अब मैच एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि यहां से कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती थी। अब उसी ओवर की 5वीं गेंद पर इरफान पठान ने यूनिस खान को मात्र 2 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और लोगों को यहां लगने लगा कि भारत यहां मैच जीत सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर मात्र 47 रन पर 4 विकेट हो चुका था। अब भारत इस मैच में वापसी कर चुका था, लेकिन कप्तान शोएब मलिक और मिसबाह उल हक का प्लान कुछ और ही था। दोनों ने आते ही कुछ बड़े शॉट खेलना शुरू किया और सिंगल डबल्स के साथ पार्टनरशिप बुनने की कोशिश करी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं था। पाकिस्तान को जरूरत थी बस एक पार्टनरशिप की। लेकिन तभी इरफान पठान ने कप्तान शोएब मलिक को हरभजन सिंह के हाथों कैच करवा दिया, लेकिन मिसबाह उल हक तो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो लगातार बड़े शॉट लगाए जा रहे थे और भारतीय टीम की उम्मीदों पर पानी फेर रहे थे। पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 15 गेंदों में मात्र 39 रन। तभी हरभजन सिंह ने शाहिद अफरीदी को आउट कर दिया। अफरीदी का कैच दिनेश कार्तिक ने पकड़ा, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी मिसबाह उल हक रुक नहीं रहे थे। वहां एक छोर से आक्रामक शॉट्स लगाए जा रहे थे, जिसके चलते यहां मैच एक थ्रिलिंग मैच की ओर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अब पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 11 गेंदों में 25 रन। अभी भी इस मैच में दोनों टीमें जीवित थी। अब मैच का आखिरी ओवर डालने आए श्रीसंत, जिनको डिफेंड करने थे 12 रन। श्रीसंत की दूसरी गेंद पर मिसबाह उल हक ने चौका लगाकर यहां आगाज कर दिया कि वहां इतनी आसानी से भारत को यहां मैच जीतने नहीं देंगे। इसकी अगली ही गेंद पर मिसबाह ने 2 रन लिए। अब 3 गेंदों पर 7 रन आ चुके थे और पाकिस्तान को बाकी बची हुई 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। सभी दर्शकों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। स्टेडियम में तो पूरी तरह से सन्नाटा सा छा गया। इसके बाद अगली गेंद पर मिसबाह ने चौका मार दिया और स्कोर को लेवल कर दिया। पाकिस्तानी टीम तो पहले से ही सेलिब्रेट करने लगी और भारतीय फैंस और खिलाड़ियों की तो सांसें ही रुक गई, क्योंकि अब पाकिस्तान को जीत के लिए 2 गेंदों में मात्र 1 रन बनाना था। जो मैच एक समय भारत की ओर झुका हुआ था, वहां अब पाकिस्तान की ओर झुका हुआ लग रहा था। अगली गेंद मिसबाह मिस कर गए। अब पाकिस्तान को 1 गेंद में 1 रन की आवश्यकता थी। सभी टेंशन में आ गए, सबकी हार्ट बीट तेज हो गई। धोनी ने तो अपने एक हाथ से ग्लव्स भी निकाल दिया था बॉल को थ्रो करने के लिए। 1 गेंद और 1 रन। श्रीसंत ने दौड़ लगाई और गेंद फेंकी, लेकिन गेंद मिसबाह के बल्ले पर सही से टाइम नहीं हुई और वहां 1 रन के लिए दौड़े, लेकिन तभी फील्डर ने गेंद सीधा श्रीसंत के हाथों में दे दी और श्रीसंत ने गेंद सीधा स्टंप पर दे मारी और मिसबाह क्रीज से काफी पीछे रह गए और रन आउट हो गए। इसके बाद तो भारतीय खिलाड़ी ऐसे नाचने लगे जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो, क्योंकि एक हारे हुए मैच को भारत ने ड्रॉ करा दिया था। यहां देखकर स्टेडियम में भी खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मैच का नतीजा आना अभी बाकी था। तो इस मैच का नतीजा बॉल आउट से आना था, मतलब दोनों टीमों को 5-5 मौके दिए गए थे। जो ज्यादा बार गेंद को स्टंप पर मारता वहां ये मैच जीत जाता। तो भारत की तरफ से पहले बॉलिंग करने आए भारत के बैटिंग ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने गेंद सीधा विकेट पर दे मारी और पाकिस्तानी चेहरे उस समय देखने लायक थे। अब पाकिस्तान के लिए गेंद लेकर आए यासिर अराफात, जो कि एक कंप्लीट बॉलर थे, परंतु यासिर तो मानो चौथे या 5वें स्टंप को टारगेट कर रहे थे और यहाँ चांस पाकिस्तान ने कंप्लीटली मिस कर दिया। इसी के साथ बॉल आउट का स्कोर हो गया 1-0। फिर भारत के लिए दूसरी गेंद लेकर आए भज्जी, जिन्होंने भी गेंद सीधे स्टंप पर दे मारी और एक बार फिर
पाकिस्तानी चेहरे हताश, परेशान और निराश। पाकिस्तान के लिए गेंद डालने आए उमर गुल, जिन्होंने पूरे स्टंप को मिस कर दिया और अब स्कोर हो गया था भारत 2 और पाकिस्तान 0। भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने आज से पहले कभी भी भारत के लिए गेंदबाजी नहीं करी थी। धोनी ने शायद इसलिए भी उथप्पा को गेंद दी क्योंकि वहाँ बैटिंग में तो कमाल की फॉर्म में थे ही, तो हो सकता है कि यहाँ दिन उथप्पा का ही हो। धोनी का यहाँ फैसला एकदम सही साबित हुआ और रॉबिन उथप्पा ने भी गेंद को सीधा स्टंप पर मार दिया। इसके बाद उथप्पा का यहाँ सेलिब्रेशन सच में देखने लायक था। अब पाकिस्तान के हाथों में था एक आखिरी चांस गेंद को स्टंप पे मारने का, क्योंकि अगर पाकिस्तान यहाँ चांस मिस करता तो यहाँ मैच भारत की झोली में आ जाता। फिर पाकिस्तान के लिए अगली गेंद लेकर आते हैं शाहिद अफरीदी, लेकिन अफरीदी भी गेंद को स्टंप पर मारने में नाकामयाब रहे। इसके साथ ही भारत ने यहाँ मैच जीत लिया और सभी खिलाड़ी, फैंस, दर्शक सब खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि लगभग एक हारा हुआ मैच यहाँ भारत अपने नाम कर चुका था। बॉस, इसको बोलते हैं टीम वर्क और इसको कहते हैं परफेक्ट कप्तानी, जिसके चलते भारत यहाँ मैच जीता था। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम का यहाँ बॉल आउट वाला मैच पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको मिलेंगे हमारे लेटेस्ट अपडेट्स। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.crickWeb.in। धन्यवाद।